ये वो तरीका है जो आपको फेल नहीं होने देगा। जरूर देख करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आने वाला है। पीसीएस में निकलने का ये अंतिम विकल्प मैंने आपको बता दिया है। इसमें प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू जरूर कर करके आप जाइए। कॉलेजियम सिस्टम चर्चा में रहा, फिर एक बार कह रहा हूँ, निर्णायक होने जा रहा है। हिस्ट्री का पीवाईक्यू जरूर देख करके जाइएगा। आप पढ़ोगे तो सफल होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज परीक्षा में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है, यूपी पीसीएस के बारे में आज हम बताना चाह रहे हैं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका क्या आना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रख करके हम अपनी तैयारी को नए अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को प्रीलिम्स पर बेस्ड करते हैं। अगर प्रीलिम्स में है तो दो पेपर हैं, एक तो है आपका जीएस नंबर 1 और जीएस नंबर 2। तो जीएस नंबर 1 का मतलब हो गया कि अगर आप यूपीएससी का दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और पीसीएस का दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ अगर आप यूपीएससी का दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ 100 क्वेश्चंस आएंगे। 2 आवर्स रहेगा आपके पास, यहाँ पे भी 2 आवर्स रहेगा। इस 2 घंटे में इस 100 में इनकी जो मेरिट जाती है वो 50 से 60 के बीच में जाती है और यहाँ पे जो मेरिट जाती है वो 90 से लेकर के 100 के बीच में रहती है। मोस्टली देखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे भी जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। यहाँ सीसेट 80 में अगर आपके 27 सही हैं तो आप क्वालिफाइड रहते हैं और यहाँ 100 में अगर आपके 33 सही रहते हैं तो आप क्वालिफाइड रहते हैं। अब अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और अगर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है तो हमको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, आप अब अपनी पढ़ाई से ज़्यादा किन चीज़ों पर ध्यान दें। केवल पेपर सॉल्व पर ध्यान दें, पेपर सॉल्व करें बस, और दूसरा कुछ ना करें। तीसरा, कोई नई जानकारी से बचें, न्यू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेकर के ना जाएं। और तीसरा, आप अब रिलैक्स रहना शुरू करें और रिलैक्स रहना शुरू करें। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, करंट अफेयर्स पर, यूपी स्पेशल पर ध्यान देते रहें तो आपका काम हो जाएगा। अब परीक्षा हॉल तक जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लाइट वेट जाना चाहिए, लाइट वेट जाना चाहिए। और लाइट वेट का मतलब हो गया कि कम से कम सामान लेकर के जाइए, केवल अपने जरूरी चीज़ें अपने पास इकट्ठा करें। पेन, कॉपी, पेन लेकर के जाएं, अपना पेंसिल लेकर के जाएं। इरेजर बिल्कुल नहीं चलता है तो वाइटनर्स फिर भी थोड़ा लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि कई बार कलर करने में आप दूसरा गोला भर देते हैं तो उसके लिए कई लोग वाइटनर का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट लिख करके आ रहा है कि वाइटनर के प्रयोग करने के बाद आपकी ओएमआर सीट में उस आंसर को गलत मान लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप करके आइएगा। कई लोग इसका प्रयोग करते हैं तो वाइटनर लेके जाइएगा। अगर लगता है आपको तो हल्का फुल्का यूज करके उसे डाइल्यूट करिएगा और दूसरे क्वेश्चंस को आप कर दीजिएगा। तो नुकसान आपसे ऐसे भी आपका हो रहा है वाइटनर लगाने से, आप थोड़ा सा अपनी मन को शांति दे पाइएगा। दूसरा कि कैसे इन सबको सॉल्व किया जाए, पेपर सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। आप अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके जाइए, लंबी लंबी सांसें खींचिए, पानी का खूब प्रयोग करिएगा। पानी, हालांकि ठंडी का महीना अब चलने लगा है तो गर्मी इतना आपको परेशान नहीं करेगी, तो आप नॉर्मल पानी ही पीजिएगा। हो सके तो 1-2 चॉकलेट अपने पास रखिएगा, या चूसने वाली कोई गोली हो, जैसे कोई भी टॉफी टाइप जो भी हो, जो थोड़ी देर तक आपके मुंह में रह सके, उसको आप लेते रहेंगे तो इससे ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाता रहेगा, ऑक्सीजन जाता रहेगा। और ऑक्सीजन जाने पर हमेशा आप रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। युद्ध के लिए टेक्निक से ज़्यादा जरूरी है, टेक्निक से ज़्यादा जरूरी है वो दिन आपका होना चाहिए। द डे शुड बी योर्स। अगर दिन आपका है तो आप इतने दिन से पढ़ ही रहे हो, अब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, चाहे जितने दिन से पढ़ते रहिए, 60 से 70 प्रश्न से ज़्यादा यूपी पीसीएस में आपको नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है।
इसके बाद आपकी असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि टैलेंट का सिलेक्शन होता है। और टैलेंट के सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है? सिर्फ यही इतनी विशेषता होती है कि जो विपरीत परिस्थितियों में कम जानता है वो 90 तक पहुंचता कैसे है। अब ये 70 से 100 के बीच की जो जर्नी है यही प्री पास कराती है। 70 से 100 तक हम पहुंचते कैसे हैं? मान लीजिए हमें 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन आने का मतलब आपका प्री निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? उसके पीछे देखो, 70 क्वेश्चंस अगर आपके स्टैटिक और सारे मिला करके आ रहे हैं तो फिर लड़ाई आपकी आधी हो जाएगी। इसका 2 फार्मूला रखिएगा कि अब आपको बचेंगे कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चंस अभी आपके पास बचे हुए हैं। इस 80 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 होंगे, और 50-50 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 20 आपके सही और 20 गलत हो जाते हैं। और ऐसा करने का अभी तरीका मैं बता रहा हूं, पक्का आपका निकल जाएगा। सीसैट नाम सुनते ही हमें डराता है, कहीं यही तो हमें प्रीलिम्स में बाहर तो नहीं कर देगा। दोस्तों अब आ गया इसका सॉल्यूशन। क्या हो अगर आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ाए, साथ ही साथ वो जिसने कैट में बहुत अच्छी परसेंटाइल उठाई हो, जिसको पता हो 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रिक्स को निकालते हैं, कैसे समझते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आपके साथ लेकर आ रहा हूं मैं एक IRS विवेक सिंह के माध्यम से सीसैट की क्लासेस। 10,000 रुपए की क्लासेस आपको इस फेस्टिवल सीजन में मिल रही है, मात्र 5,000 रुपए में। इनके साथ जानिए, सीखिए, और सबसे बड़ा फायदा है प्रेशर कैसे उन्होंने डील किया आप भी सीख सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है आप भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ और ढेर सारे प्रश्नों का जवाब भी वो आपको यहां पर देते रहेंगे। तो सीसैट अब आपका बहुत आसान होने जा रहा है, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से पढ़ने का जबरदस्त मौका। 20 सही 20 गलत में आपके 5 प्रश्न बाहर हो जाएंगे तो आप पहुंच गए 85 पे। अब कैसे इसको ज्यादा सही किया जाए? ये जो 70 प्रश्न आपको आ रहे हैं इसमें देखिए, आपने ए को ज्यादा बार मारा है या बी को ज्यादा बार मारा है या सी को ज्यादा बार कलर किया है या डी को कलर किया है। तो याद रखिएगा, जब ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपके सामने आ जाए तो जिस विकल्प को आपने ज्यादा बार चुना है, तो ये 70 प्रश्न 1 से लेके 70 तक तो होंगे नहीं, ये 70 प्रश्न आपको 1 से लेके 150 के बीच में मिलेंगे। और जब ये प्रश्न आपको 1 से लेके 150 के बीच में मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आपने पूरे प्रश्न से, पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू कर लिया है। उसमें जो सही आपको डैम से हो रहे हैं, इसमें से 2-4 ही गलत होने चाहिए, नहीं तो सारे सही होंगे। तो गो थ्रू जो करना है उसमें आप कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चंस आपने ज्यादा बार सही मार दिया है, इसका मतलब है कि उसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है सही होने की। मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मार दिया है सी, तो अब सी के सही होने की संभावना केवल 4% रहेगी बस। अब सी नहीं सही होगा किसी कीमत पर। अब आपको इस 50-50 में जिस विकल्प में भी सी होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप अपने आप 50-50 से 100% पर पहुंच जाएंगे। और जब 100% पर पहुंच जाएंगे और ऐसे मान लीजिए 7 प्रश्न भी आपको मिल गए, तो आप कहां पहुंच गए? आप तुरंत पहुंच गए कितने पे? 20 की जगह आपके कितने सही हो गए? 27 सही हो गए। कितने गलत हुए? 13। और जब 13 गलत हुए तो आपके क्वेश्चन कितने बाहर हुए? 4। तो आपके सही कितने हो गए? 23। और 23 ऐड कितने हो गया? 70 प्लस 23, आप पहुंच गए 93 पर। ये कंडीशंस है, यही क्राइटेरिया। अब देखिए, अब आपने कितने क्वेश्चंस मार दिए? आपने 40 और 70 110 प्रश्न कर लिए हैं। और 110 प्रश्न में अब देखिएगा, पहले नंबर पर अगर आपने सी ज्यादा बार मारा है, दूसरे नंबर पर बी ज्यादा मारा है, तो आप ऐसे 20 प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं जिसमें ए और डी है। उसमें आप 5-5 प्रश्नों की सीरीज बना करके ए और डी को ले लीजिए। अगर उसमें ए और डी विकल्पों में से बीच में कोई बी और सी मिल रहा है तो हमेशा ए या डी मारेंगे, और 20 प्रश्न में आपके 10 सही हो जाएंगे, 10 गलत हो जाएंगे। तब भी आपके 3 प्रश्न बाहर होंगे, 7 प्रश्न की लीड हो जाएगी, आप 100 क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। ये वो तरीका है जो आपको फेल नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। तो इसको आजमाइएगा। ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई है। पीसीएस में निकलने का ये अंतिम विकल्प मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
दूसरा, क्या देख करके जाना चाहिए आपको? हमने बताया कि प्रीवियस ईयर के 3-4 विषयों पर आपका संकलन होना चाहिए। एक तो पॉलिटी नंबर 1 पर रखिएगा, क्योंकि इस सेक्शंस में मैं देख रहा हूं इधर से क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू जरूर कर करके आप जाइए और जितना हो सके आइडेंटिफाई करिए। देखिए, यूनियन एक ऐसा सेक्शन है जहां से प्रश्न आते ही हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं। यूनियन में प्रेसिडेंट को नंबर 1 पर रखिए। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के खूब डिस्प्यूट हुए हैं, चुनाव हुआ है, इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा, चुनाव प्रक्रिया, ये सब पूछा जा सकता है। फिर सीजेआई को लेकर के चर्चा हुई, अभी नए हमारे बने हैं 52वें गवई साहब, तो देखिएगा दलित में कौन रहे हैं, कैसे रहे हैं, इसको देख करके जाइएगा। आर्टिकल 131 चर्चा में रहा है, 142 चर्चा में रहा है, 143 चर्चा में रहा है, तो ये सारे आर्टिकल देख लीजिएगा। और जो है आपके लिए चर्चा में ये रहा है कि कलेजियम सिस्टम क्या रहा है। कलेजियम सिस्टम चर्चा में रहा है, तो कलेजियम सिस्टम देख लीजिएगा कब से लागू हुआ है। तो ये सारी चीजें आप जरूर, यूनियन जरूर देख करके जाइएगा। प्रेसिडेंट जब भी देखिएगा तो गवर्नर देखिएगा, और पीएम जब भी देखिएगा तो इसी के साथ अटैच कर लीजिएगा सीएम, और इन दोनों में केवल 89 जोड़ते जाएंगे तो आपको सीएम पूरा तरह से मिलता चला जाएगा। आर्टिकल रटने की कोशिश मत करिएगा, आप आसानी से चीज़ों को अपने हिसाब से बढ़ाते रहिएगा, घटाते रहिएगा, तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अंतिम रूप से मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए। हिस्ट्री के लिए जो मेरा सुझाव है वो सिर्फ इतना ही सुझाव है कि हिस्ट्री के आप स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस जरूर देख करके जाएं। लास्ट पेजेस जरूर देखें, वहां से आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू, फिर एक बार कह रहा हूं, निर्णायक होने जा रहा है, हिस्ट्री का पीवाईक्यू जरूर देख करके जाइएगा। और तीसरा, यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर के जरूर देख करके जाइएगा, जरूर देख करके जाइएगा, यहां से प्रश्न आने वाले हैं। और करंट अफेयर तो सभी देख रहे हैं, आप करंट अफेयर की क्लासेज किए होंगे, रिवीजन अधिकतम बार करके जाइएगा, खूब प्रश्न आएगा आपको समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रश्न करके आसानी से निकाल सकते हैं। और आपके लिए अंतिम सुझाव ये है कि आप पैनिक बिल्कुल ना लें, पढ़ाई सबकी कम हुई रहती है। अभी आपने 10,000 प्रश्न किए होंगे, आपको करना वहां केवल 150 प्रश्न है, तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि इसके 2% 3% के करीब प्रश्न वहां आएंगे। तो आप इतना कम आपको करना ही रहेगा कि अभी बाहर जब तक आपके सामने पेपर नहीं आएगा घबराहट बनी रहेगी, वहां पे भी पैनिक मत लीजिएगा, अपना समय गुजारिएगा, 2 घंटा गुजारिएगा जरूर, और उस गुजारने के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक हो रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साल भर आपने पढ़ाई की है, डजेंट मैटर, नहीं की है तब भी डजेंट मैटर। तो पैनिक बिल्कुल मत लेना, इसको अपने अस्तित्व से जोड़कर बिल्कुल मत देखना। जो लोग आईएएस पीसीएस नहीं है वो भी शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और जो है वो भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो दोनों चीजों में थोड़ा सा समानता रखिएगा। और तीसरा, यूपीएससी के लिए एक सब्जेक्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैं आपको सिर्फ फिलॉसफी सब्जेक्ट का सुझाव दूंगा। क्यों? इसका डायरेक्ट फायदा एसए में है और इसका डायरेक्ट फायदा इथिक्स में है। जो फिलॉसफी पढ़ा होगा, इथिक्स की टर्मिनोलॉजी से उसका सीधा संबंध होगा। अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनोनिमिटी है, न्यूट्रलिटी है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट, लेकिन इनकी जिम्मेदारियों में, मूल्यों में, वृद्धि में सब जगह बड़ा रोल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 250 नंबर और यहाँ 250 नंबर, अगर आपकी फिलॉसफी की समझ अच्छी हो जाए और इसमें आप 100 नंबर भी पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। और अगर आप इसमें वृद्धि कर पा रहे हैं, 140 यहाँ भी संभव है, 140 और यहाँ भी 140 संभव है, तो आप 80 नंबर की वृद्धि कर लेते हैं और आप टॉप 10 में आ जाते हैं। यही तरीका है सफल होने का। मैंने आपको तरीका बता दिया। मैंने आपसे ये भी बता दिया कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको कम से कम अपने ऑप्शनल में बहुत डिसाइसिव होना पड़ेगा, और ऑप्शनल वो चुनिए
जो कम से कम एसए और इथिक्स में हेल्पफुल हो। ठीक है, आंख मूंद करके ऑप्शनल का चयन मत करिए। इसका प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देख लीजिए, सिलेक्शन का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, किसी की बातें मत मानिए, मेरी भी मत मानिए, जो सही हो वो बात मानिए, यूपीएससी की बात मानिए। और अगर खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़िए, मुझसे नहीं पढ़ना किसी और से पढ़िए, पढ़िए जरूर। ठीक है, हर कोई क्लेम करता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं क्लेम नहीं करता हूँ। मैं सीधी सी बात है, आप पढ़ोगे तो सफल होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। इसलिए अंतिम रूप से आप उत्तरदायी होगे। मेरी तरफ से हर विषय नंबर देते हैं, उस विषय के साथ जस्टिस करोगे तो वो विषय तुम्हारा होगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ विषय को एडवांटेज होते हैं, कुछ को डिसएडवांटेज होते हैं। फिलॉसफी में मीडियम का डिसएडवांटेज बहुत कम होता है, एकदम नहीं होता है। हिंदी मीडियम का ज़्यादा ही फायदा होता है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऑप्शनल चुनना है तो यूपीएससी में फिलॉसफी पे एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपके जीएस पेपर 2 से, एसए से भी और एसए 4 से भी, सॉरी एथिक्स के 4 चैप्टर से भी। तो इसमें चाहे केस स्टडी हो, चाहे आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट हो, दोनों जगह फिलॉसफी बहुत मदद करती है। फिलॉसफी अपने आप में नंबर 1 यूनिक सब्जेक्ट है, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, लगातार सफलता देता है, कभी ट्रेंडिंग में डाउन नहीं रहा है। तो बस यही इतना मेरा सुझाव है। शेष आपका दिन बेहतर हो, आप बहुत अच्छा करें। आज की क्लास यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।